हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न करने वाले हैं, जो कि इंडियन आर्मी अग्निवीर में पूछे गए प्रश्न है, उसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बिल्कुल। तो शुरू से एंड तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस क्लास में 25 प्रश्न रहेंगे और बताना है आखिर में इस 25 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं, ठीक है ना। इससे पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी बिल्कुल कैसी है, ठीक है। यहाँ पर साइंस और मैथ के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1929 में, 1942, 1940, 1929 आखिर में कब हुआ था। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है 2 नंबर की, जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये बताएंगे आखिर में जालियांवाला जो बाग था वो किस शहर में स्थित है। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अमृतसर में। कहाँ स्थित है सर, तो अमृतसर में स्थित है बिल्कुल। यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है बिल्कुल। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर की, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। जल्दी से लगाएंगे सभी लोग। पहला ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर आपका चाणक्य, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी है कोई भी नहीं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र के जो लेखक थे आपके बिल्कुल यहाँ पर वो चाणक्य हो जाएंगे, ठीक है ना। चाणक्य इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। और इनका नाम था कौटिल्य भी था बिल्कुल, यहाँ पर विष्णुगुप्त भी था बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो चलो बिना देरी के आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग के पास है यहाँ पर कि भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी। चलिए, भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी। तो बिल्कुल याद रखिएगा, नूरजहाँ, कोहिनूर नहीं, बिल्कुल यहाँ पर राजिया सुल्तान इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर सर, प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी। चलिए, प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कालिदास, बाणभट्ट, जयदेव, मीराबाई। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। जयदेव हो जाएंगे बिल्कुल, यहाँ पर जयदेव इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग के पास यहाँ पर, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो आखिर में कब से कब हुआ। 39 से 43, 39 से 45, 34 से 36, 35 से 38। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वह 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पर यह जो युद्ध था यह 6 वर्षों तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 14 से लेकर 18 तक, वो 4 वर्षों तक चला हुआ था। बात को याद रखिएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। चलिए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर गुरु गोविंद, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। तो बच्चों बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पर आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर गुरु गोविंद, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय आखिर में कहाँ है। पहला ऑप्शन है रोम, पेटिस, हैग, वाशिंगटन। चलिए बिल्कुल यहाँ पर लगाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल वेरी गुड। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बिल्कुल यहाँ पर जिनका आया है ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हैग, नीदरलैंड, ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला पर देखिए, जो प्रश्न मालूम ना हो उसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, और किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग के पास, कौन भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक थे। कौन भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक थे। तो बच्चों बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पर आपके सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस आपके भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक थे बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है कि अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर नदी होना चाहिए बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, अहमदाबाद जो है कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, अहमदाबाद जो है वह साबरमती नदी के, बिल्कुल यहाँ पर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, नमक का रासायनिक फार्मूला क्या है। आखिर में नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर NaCl, KCl, HCl, NaOH। देखिए NaCl जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर नमक का रासायनिक सूत्र, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर KCl इसे पोटेशियम क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl एक अम्ल है बिल्कुल यहाँ पर। NaOH यह भस्म होता है। देखिए ये वाला आपका भस्म, अगर पूछेगा NaOH क्या होता है, भस्म में आपका ये जो है आपका अम्ल होता है बिल्कुल यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा, पोटेशियम क्लोराइड या NaCl है बिल्कुल यहाँ पर, ध्यान रखना है सभी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है।
चलिए, पोलियो किसके कारण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न है आपसे। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया के कारण, कवक के कारण, वायरस के कारण, इनमें से कोई नहीं। चलिए, अभी प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है बिल्कुल, इसलिए लगाइएगा ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे आप लोग, तो सी लगा रहे हैं। बहुत अच्छा, जितने भी लोग का सी आ रहा है उनका जवाब सही सही हो जाएगा एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर है। अगला प्रश्न सर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये तो सारे बच्चों को मालूम होगा कि सर आयोडीन की कमी से ना घेगा रोग होता है। घेगा रोग, अच्छा इसमें ऑप्शन में घेगा रोग नहीं दिया तो गोएटर, गोएटर इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है ना, ये सब नहीं होता है बिल्कुल, ठीक है। चलो अगला प्रश्न यहाँ पर सर, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। चलिए, वायुमंडल में आखिर में कौन सा गैस है जो कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है, तो हम लोग जानते हैं सर यहाँ पर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है ना, वह वायुमंडल में, हाँ बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है ना, वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में रहती है बिल्कुल, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सर रबर की उत्पत्ति से होती है, आखिर रबर की उत्पत्ति कहाँ से होती है। चलिए, रबर की पॉलिस्टर से, रसायन से, पेड़ से, डीजल से। चलिए, बहुत आसान प्रश्न है। आखिर रबर की उत्पत्ति क्या पॉलिस्टर से, नहीं सर बिल्कुल, रसायन से नहीं, हाँ बिल्कुल यहाँ पर डीजल से नहीं, बिल्कुल यहाँ पर तो पेड़ से उत्पत्ति होती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सर सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। चलिए, सबसे बड़ा अंडा आखिर में किस पक्षी का होता है। पहला ऑप्शन है बत्तख का, मुर्गी का, मोर का, शुतुरमुर्ग का। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, पूछे गए वाला प्रश्न है, तो शुतुरमुर्ग का होता है। लेकिन इसका वजन कितना होता है, कितने केजी का होता है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आखिर में शुतुरमुर्ग के जो पक्षी होता है सबसे बड़ा, उसका अंडा होता है आखिर में कितने केजी का होता है, ठीक है यहाँ पर। चलो अगला प्रश्न, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर पहला ऑप्शन है वाट होगा, कैलोरी होगा, न्यूटन होगा, वोल्ट होगा। देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वाट। वाट क्या हो जाएगा, शक्ति का ऐसे ही मात्रक। और आपसे पूछा जाए कि सर न्यूटन किसका होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा बल का हो जाएगा, फोर्स का एकदम। वोल्ट किसका, तो विभवांतर यानी विभव का होता है बिल्कुल यहाँ पर। और कैलोरी किसका, तो ऊष्मा का होता है बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर ऊष्मा टेम्परेचर का है यहाँ पर होता है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा इस सबको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलो अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देखिए, प्रतिरोध का मात्रक कूलम होगा, एम्पियर होगा, ओम होगा। तो हम लोग जानते हैं सर प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है, ठीक है ना। ओम इज ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर, ओम हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। एम्पियर किसका, तो विद्युत धारा का। और कूलम किसका होता है, तो कूलम जो आपका होता है वह आवेश का होता है। इसका पूछेगा सर यहाँ पर, तो किसका होता है, तो यह आवेश का हो जाएगा यहाँ पर। एम्पियर हमारा विद्युत या हमारा धारा का हो जाता है। और आपका प्रतिरोध ओम जो होता है वो प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है। चलिए, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता आखिर में किसका होता है, अल्फा का, बीटा का, थीटा का, गामा का। तो हम लोग जानते हैं सबसे जो भेदन क्षमता ज़्यादा होता है वह गामा किरण की होती है। किसका होता है, तो गामा किरण का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। मस्तिष्क है, फेफड़ा है, यकृत है, वृक्क है। यहाँ पर पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। तो सर बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी बच्चे हम जान रहे हैं मस्तिष्क लगाएंगे, बिल्कुल गलत बात है यहाँ पर। यकृत जिसे हम लोग लीवर बोलते हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो लीवर इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होता है, ठीक है। ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न यहाँ पर देखना है कि 200 का 25% कितना होता है। देखिए, मैथ के कुछ प्रश्न हम ऐसे भी हम लोग मैथ के महामाराथन प्रश्न क्लास करने वाले हैं, जो कि देखिए मैथ का आपका कितना प्रश्न आएगा सर, तो 15 प्रश्न रहने वाले हैं मैथ के, ठीक है। 15 मैथ के, 15 साइंस के और 15 आपके जीएस के प्रश्न सोशल साइंस से रहेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। तो 45 और 5 को जो 5 नंबर का जो आपका रहेगा, और रीजनिंग का संख्या बहुत कम है, 5 को रीजनिंग जो कि आप लोग बना लेंगे आसानी से, बहुत ही ईजी पूछा जाता है रीजनिंग, ठीक है ना। तो आपको मैथ, साइंस और सोशल साइंस पर बिल्कुल ध्यान रखना है। चलो इसको देखते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, 200 का 25% तक कुछ नहीं करना है, 200 का 200 लिख देंगे। 25% बोला है यहाँ पर, तो 25 लिख देंगे। जैसे यहाँ पर परसेंट लिखा है तो बटा में 100 लगा देंगे। क्या करेंगे, 100 से यहाँ पर कट जाएगा है 2 बार में, यानी 25 दूना 50 हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जितने भी लोग बी लगाए हैं उनका जवाब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए, थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं सर पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वृत्त का परिधि कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए 154 होता है यहाँ पर। सर हम लोग जानते हैं पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है, कितना 22/7। यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा, 154 इधर लिखेंगे ना।
देखिए 154 तो यहाँ पर 22 से कट जाएगा, यहाँ पर 54 कितना बार में, तो 22 सत्ते 154, ठीक है ना यहाँ पर। और यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई 7 से 7 गुना होगा 49 हो जाएगा, और स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो यहाँ पर कितना कितना हो जाएगा यह वाला हमारा, तो बिल्कुल यहाँ पर यह 7 हो जाएगा। 49 को वर्गमूल 7 है ना होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए लगा दीजिएगा बिना किसी परेशानी के। 7 सेंटीमीटर इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो बिल्कुल बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न यहाँ पर सर 3, 6, 9 3, 6, 9 6 का औसत है। चलिए औसत कैसे निकालते हैं, तो देखिए औसत निकालने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सभी को जोड़कर और जितना संख्या है उससे भाग दे देंगे। चलिए सबसे पहले सबको जोड़ दीजिए, 6, 9, इसको तो 1 मिनट में। कितना संख्या है सर यहाँ पर, तो 4 संख्या है, ठीक है। चलो ऊपर जोड़िए, 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18, 6, 24, 24 में 4 से भाग दे देंगे तो आपका 6 हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है ऑलरेडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर सर एक सम त्रिभुज में कोण है। एक सम त्रिभुज में आखिर में कितना कोण होता है। देखिए सम त्रिभुज बोला यानी सबका कोण समान होना चाहिए। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो 180 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ पर किसको जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त हो रहा है। चलिए इसको जोड़िए, तो ऑप्शन नंबर ए 60, 60, 180 बिल्कुल यहाँ पर आ जा रहा है। लेकिन इस सबको अगर आप जोड़ते हैं तो 180 डिग्री बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर बोला क्या है, तो एक सम त्रिभुज में कोण कितने, सम त्रिभुज में जो कोण होगा वह बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जवाब सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के पास यहाँ पर है कि इतना इतना, देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है ना। ये वाला जो प्रश्न है यहाँ पर इजी प्रश्न है, इसको कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, जोड़ने वाला है उसको आप लोग जोड़ लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर प्लस में है, ये वाला प्लस में, तो इसको आप लोग काम करिए यहाँ पर जोड़ लीजिए। अगर इस दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6, 6, 12 हो जाएंगे। और इसको जोड़ते हैं आप तो यहाँ पर 1 मिनट, इसको जोड़िएगा तो आपका कितना प्राप्त है, यहाँ पर हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पर उसको हासिल लेंगे 6, 3, यहाँ पर 9 हो जाएगा ना, 5, 3, 8, 1, 9 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, उसके बाद 120.92 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोग क्या करिएगा यहाँ पर, उसके बाद इसको घटा लीजिए, ठीक है ना। इसको जोड़ के इधर घटा लेंगे। यहाँ पर देखिए इसका ही मान निकालना है, ठीक है। तो इसको x दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर दशमलव है बीच में, ठीक। अब इसको हम लोग घटा लेंगे, यहाँ पर कितना घटा लेंगे, यहाँ पर तो 35.67, ठीक है ना। 35.67 को अगर घटा लेते हैं तो आपका कितना यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर बहुत आसान प्रश्न यहाँ पर इतना आ जाएगा, ठीक है, 75.25। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर अगर x मान लें, चाहे इसको रहने दे इधर, तो आप लोग कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 75.25 में से इसको घटा लीजिएगा, इधर करिएगा बिल्कुल यहाँ पर, तो इसको घटा लेंगे। तो इसको घटाएंगे तो आपको देख कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको जब आप लोग घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 3.729। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ चुके होंगे बिल्कुल आप लोग यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले दोनों को जोड़ लिए हैं, उसके बाद इसको घटा लिए हैं, उसके बाद इसको इधर ले आएंगे, यहाँ पर इसका मान निकल जाएगा। यहाँ पर इसी का मान ना पूछा जा रहा है यहाँ पर। चलो अगला प्रश्न यहाँ पर देखना है 26 नंबर पर। देखिए 25 प्रश्न टोटल प्रश्न जो आपके थे वह 25 प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है बिल्कुल। अब बताना है 25 प्रश्न में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हो पाए हैं। और लास्ट प्रश्न जो आप लोग के, यह प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। यह प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। बताना आखिर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोपी, सिर तो चश्मा, चश्मा के लिए क्या, कपड़े, आँख, मुंह, टोपी, ठीक है। और बताएंगे सभी लोग आज का जो क्लास था आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और 25 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाए हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।